हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी यहाँ काम अधूरा है, जहां जहां बाबा साहब रहे हैं, जिस घर में भी रहे हैं, जहां बाबा साहब ने अपना कर्म भूमि के हिसाब से अपना छाप छोड़ा है, वो सारा स्थानों को अच्छी तरह से विकसित करना है। 5 तीर्थ स्थल जो बनाया है, वो 5 तीर्थ स्थल आपको मालूम होगा, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के मऊ जगह का नाम है, उसको जन्म भूमि के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। लंदन में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त किया, जिस घर में बैठकर के रेंट हाउस में रहते थे, किराए में रहते थे, वहां बैठकर के उन्होंने डॉक्टरेट किया, वकालत पढ़ाई किया, उस घर को खरीद लिया है और उसी घर को बाबा साहब का एक शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। उसी प्रकार दिल्ली में जहां बाबा साहब का आखिरी सांस जहां लिए थे, जिस घर में रहा है, उस घर को परिनिर्वाण भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। और मुंबई में चैत्य भूमि आप सबने देखा होगा, उसका अच्छी तरह से विकसित किया जा रहा है। दीक्षा भूमि आपकी यही नागपुर में है, इसमें मैं पिछले महीने गए थे और आगे का काम मिलकर के हम करेंगे। और साथ साथ में अभी हमारा अरुणाचल से हमारा संघ के जो प्रमुख आपके सामने में बात रखा है, उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। हमारे बुद्ध भगवान जिस भाषा में बोलते थे, वो भाषा पाली भाषा हमारे देश में ही शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिकृत उसका पहचान नहीं हुई थी, जिसका वजह से कई लोगों को कठिनाई हुई। पाली भाषा पढ़ाने में, प्रचार करने में कुछ कमी रह गई। उसको संस्कृति मंत्रालय के पहल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे करके पूरे हमारे बौद्ध समाज के लिए और पाली भाषा को जो लोग समझते हैं, जो लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर में जितना बौद्ध विहार है, उसको एक तरीके से मदद देने के लिए, राशि देने के लिए घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हमने बात करके ऑलरेडी घोषणा कर दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर में जितना भी बौद्ध विहार है, सबको स्पेशल राशि मदद किया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर में जितने जिले हैं, हर एक जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से हर एक जिले में संविधान भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बहुत सारा काम हो सकता है। खेल कूद से होकर देख करके लाइब्रेरी हो, या वहाँ मीटिंग करने का हो, या कुछ भी करने का, जैसे ट्रेनिंग सेंटर, कुछ भी हो सकता है। हम लोग फैसिलिटी सेंटर क्रिएट करने का फैसला किया है। और साथ साथ हम चुनाव के बाद, अभी तो हम कोई राशि तुरंत घोषणा नहीं कर सकते हैं, चुनाव चल रहा है, इसलिए उसमें पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए मैं आज यहाँ कुछ घोषणा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चुनाव के बाद मैं सुलेखा ताई जी से बातचीत करके ड्रैगन पैलेस के लिए भी कुछ काम करने का मेरे मन में सोचा हुआ है, जिसका घोषणा मैं आज नहीं करूँगा। वो चुनाव के बाद हम फिर आएंगे और उसके बाद में इस भव्य जगह को ऐसा बनाएंगे ताकि दुनिया के जो भी यहाँ आएगा उसको सचमुच में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। ऐसा जगह हम ड्रैगन पैलेस को आगे देखना चाहते हैं। अंत में फिर से मैं विशेष करके जापान से जो टीम यहाँ आए हैं, इतने दूर से हमारा भारत देश का भूमि को इतना उसका दिल में बसाया है, कितना प्यार किया है, उसको याद करते हुए, बुद्ध भगवान को मानते हुए जो योगदान दिया है, मेरे साथ, मेरे पास में जापान के टीम को धन्यवाद देने का शब्द नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। फिर भी एक औपचारिक रूप से मैं पूरे जापान के टीम, हमारा वेनरेबल हेड और पूरे उनके साथी को फिर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे पूजनीय परम पावन जितने भी हमारे यहाँ मॉन्क, जितना भी हमारा धर्म गुरु, बौद्ध धर्म के गुरु यहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद से हम आगे काम करेंगे।
और हम उनका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही प्राप्त करते रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करते हुए उनके चरणों में नमन करते हुए, मेरे साथी गजेंद्र शेखावत जी चुनाव प्रचार में थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि किरण भाई, मैं किसी भी तरह से सुलेखा ताई जी को वादा किया है और ड्रैगन पैलेस में जरूर जाऊंगा। ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जरूर आऊँगा। और गजेंद्र शेखावत जी खुद आज यहाँ आपके बीच में आए हैं, तो अपने साथी शेखावत जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुलेखा ताई जी को तो क्या धन्यवाद दो, उसको आगे उन्हीं के साथ ही मिलकर काम करना है। फिर भी एक महिला अपना इच्छा शक्ति, अपना सोच विचार को आगे रखते हुए जैसे काम किया है, मैं तो उस समय 2016 में ही देख लिया था। सुलेखा ताई कुंभारे जैसे ताकतवर महिला को इस देश को और जरूरत है। हमारे समाज में ऐसा महिला बहुत साल पहले हमने बहुत कम देखे हैं, और आज के युग में महाराष्ट्र में आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। नागपुर में ड्रैगन पैलेस इस्टेब्लिश करके सुलेखा ताई कुंभारे जी ने बहुत बड़ा कार्य किए हैं। बुद्ध भगवान का सोच विचार को, उनका आशीर्वाद को हम तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा स्थल, ये ड्रैगन पैलेस क्रिएट करके ये मौका दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपना को पूरा करने का काम किया है। आखिर फिर से हम सब जितने भी यहाँ बुद्ध भगवान के अनुयायी यहाँ आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पर, उनके चिन्ह पर चलने के लिए जो यहाँ हम लोग उत्तेजित के साथ सब एकत्रित हुए हैं, आप सबके प्रति बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ संपन्न करता हूँ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। यानंतर मी मंचावर आमंत्रित करते